ये कहानी है एंडी ड्यूफ्रेन की, जो कि बहुत बड़ी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट होता है। एंडी को अपनी बीवी के अफेयर के बारे में पता चलता है और उसकी बीवी खुश होती है कि एंडी को उसके बारे में पता चल गया और वह एंडी से तलाक मांगती है। एंडी तलाक देने से इनकार कर देता है तो एंडी की बीवी सामान पैक करके अपने लवर के साथ चली जाती है, लेकिन उसी रात उसकी बीवी और उसके लवर का मर्डर हो जाता है, जिसके जुर्म के इल्जाम में जज एंडी को उम्र कैद की सजा सुनाता है और उसे शशांक जेल में भेज दिया जाता है। इस जेल से कभी कोई कैदी भाग नहीं सका है। इस जेल में कई कैदियों की पूरी जिंदगी गुजर गई है। इस जेल का कायदा कानून काफी सख्त होता है और जो कोई भी यहाँ के नियमों को तोड़ता उनको बुरी तरह मारा जाता है। इस जेल में कैदियों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। शुरुआत में एंडी किसी से बात नहीं करता और जब वो पहली बार किसी से बात करता है तो वो रेड नाम का आदमी होता है। रेड इस जेल में 20 सालों से था और वो किसी भी तरह का कोई भी सामान जेल में मंगवा सकता है। एंडी रेड से कहता है उसे एक हथौड़ी चाहिए। रेड एंडी से पूछता है उसे हथौड़ी क्यों चाहिए। एंडी कहता है उसे पत्थर तराशने की हॉबी है और वो अब जेल में पत्थर तराशना चाहता है। रेड पूछता है कहीं तुम उस हथौड़ी से सुरंग बनाकर भागना तो नहीं चाहते। एंडी कहता है कि जब तुम वो हथौड़ी देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। यहाँ रेड एंडी को चौकन्ना भी करता है कि उन 3 कैदियों की गंदी नजर तुम पर है। एंडी कहता है कि मैं अगर उनसे साफ साफ कह दूं कि मैं गे नहीं हूं तो। रेड कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेड जब वो हथौड़ी मंगवाता है तो वो हथौड़ी को देखकर सोचता है कि इससे सुरंग खोदने में तो 600 साल लग जाएंगे और वो एंडी तक वो हथौड़ी पहुंचा देता है। कुछ दिनों बाद वो 3 कैदी जिनकी गंदी नजर एंडी पर होती है वो उसको मारते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। एंडी इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहता और फिर ऐसा चलता ही रहता। एंडी के शरीर पर नई नई चोटें दिखाई देती हैं। वो उसका शोषण करते रहते और एंडी किसी से कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी रहती है। ये सिलसिला 2 सालों तक चलता है। फिर एक दिन जेल की छत की मरम्मत के लिए वार्डन को 12 लोगों की जरूरत होती है। इनमें एंडी और रेड भी होते हैं और जब ये काम करते हैं तभी कैप्टन हेडली बाकी गार्ड्स को बताता है कि उसका भाई मरते वक्त उसके नाम $35,000 करके गया है, लेकिन इसकी मोटी रकम सरकार को टैक्स में जाएगी और ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। ये बात एंडी भी सुन लेता है और वो कैप्टन हेडली से पूछता है क्या उसको अपनी बीवी पर भरोसा है। ये सुनकर हेडली को काफी गुस्सा आता है और वह एंडी को छत से फेंकने के लिए छत के किनारे लेकर जाता है, लेकिन वह एंडी को नीचे फेंकता। इससे पहले एंडी कहता है कि गवर्नमेंट लाइफ में अपनी बीवी को $60,000 का गिफ्ट देना अलाउ करती है और इसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता। इसके लिए तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं ये काम फ्री में कर दूंगा। बस तुम मेरे दोस्तों को 3-3 ठंडी बियर पिला देना। और अगले दिन एंडी के दोस्त छत पर बियर पीते हुए नजर आते हैं, यानी एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। कुछ दिनों बाद जेल में कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। तभी एंडी रेड के पास जाता है और रेड से कहता है क्या तुम रीटा हेबर्थ का पोस्टर ला सकते हो। रेड कहता है कुछ हफ्ते लगेंगे। फिर एंडी वहां से चला जाता है। तभी वो लोग जो एंडी का बार बार शोषण करते हैं वो एंडी को उस कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ फिल्म चलाई जाती है। वो एंडी के साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी चालाकी से बॉक्स जो उनका हेड होता है को रील से मारता है, जिसके कारण वो सभी एंडी को बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिससे एंडी अधमरा हो जाता है और एंडी को 1 महीना हॉस्पिटल में गुजारना पड़ता है। बॉक्स जो एंडी को मारता है उसे 1 हफ्ते काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब बॉक्स अपनी सेल में वापस आता है तो कैप्टन हेडली, जिसके $35,000 का टैक्स एंडी ने बचाया था, वो बॉक्स को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे बॉक्स हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इसके बाद एंडी को किसी ने कभी परेशान नहीं किया। फिर 1 महीने बाद जब एंडी हॉस्पिटल से वापस आता है तो रेड उसके लिए रीटा हेबर्थ का पोस्टर ला लेता है और वो इसके कोई पैसे भी नहीं लेता है। अब कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन खुद सेल चेक करने आता है। वार्डन एंडी की सेल में जाता है और सेल की तलाशी करवाता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है। वार्डन एंडी से बाइबल लेता है और कहता है खुशी हुई तुम ये पढ़ रहे हो। एंडी के कमरे में कई पोस्टर लगे होते हैं। उसमें एक रीटा हेबर्थ का बड़ा सा पोस्टर होता है। वार्डन कहता है कि ये मैं अप्रूव नहीं करता, लेकिन कभी कभी अनदेखा किया जा सकता है। तलाशी में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिससे कोई नुकसान हो। यहाँ पर वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने पत्थर तराशने के लिए मंगवाया था और वार्डन सेल से बाहर चला जाता है। जाते जाते वार्डन एंडी को बाइबल वापस करता है और कहता है मुक्ति इसी में है। दरअसल सेल चेक करना तो एक बहाना होता है। वार्डन एंडी को खुद से परखना चाहता था। एंडी बाहर एक बहुत बड़ा बैंकर था। उसे फाइनेंस का काफी अच्छा नॉलेज होता है, जो वार्डन और गार्ड्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए
वार्डन एंडी को लॉन्ड्री के काम की जगह लाइब्रेरी में असिस्टेंट का काम दे देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है और एंडी को उसी के साथ काम करना होता है। लाइब्रेरी में एंडी नई किताबें लाना चाहता है तो वार्डन को कहता है कि मैं सरकार को नई लाइब्रेरी के लिए हर हफ्ते लेटर लिखूंगा। वार्डन कहता है सरकार इसके लिए कुछ नहीं करने वाली, लेकिन वार्डन एंडी को लेटर लिखने की परमिशन दे देता है। इसके साथ में एंडी गार्ड्स का टैक्स रिटर्न भरने का काम भी करने लगता है। एंडी सभी गार्ड्स के साथ वार्डन का भी टैक्स रिटर्न भरने लगा। एंडी का काम साल दर साल बढ़ता जाता है, इसलिए एंडी को हेल्पर दिया जाने लगा और ये हेल्पर एंडी का दोस्त रेड होता है। फिर एक दिन लाइब्रेरियन ब्रूक्स एक आदमी के गले पर चाकू रख देता है। वो उस आदमी को मारना चाहता है, लेकिन एंडी और रेड उसे रोक लेते हैं। दरअसल सरकार ने ब्रूक्स की बाकी की सजा माफ कर दी है, लेकिन ब्रूक्स ये जेल छोड़कर नहीं जाना चाहता। ब्रूक्स इस जेल में 50 सालों से है। ये जेल ही उसका घर बन गया है। उसके दोस्त और चाहने वाले सभी इस जेल में हैं और बाहर उसका कोई नहीं है। अगले दिन ब्रूक्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब ब्रूक्स बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर की दुनिया कितनी बदल गई है। जब वो छोटा था तब उसने 1-2 गाड़ियां देखी थी, लेकिन अब हर जगह गाड़ियां हैं। गवर्नमेंट उसे रहने के लिए एक कमरा और एक स्टोर में काम देती है, लेकिन अब ब्रूक्स बूढ़ा हो गया था। वो काम करने में थक जाता है। ब्रूक्स को लगता है कि उसका इस दुनिया में जीने का कोई नहीं है और वो अपनी जान दे देता है। कुछ दिनों बाद एंडी लाइब्रेरी के लिए गवर्नमेंट को जो लेटर्स लिखता है उसके कारण गवर्नमेंट कुछ पैसे और पुरानी किताबें पहुंचाती है। इससे एंडी काफी खुश होता है कि सिर्फ 6 सालों में ये हो गया। एंडी कहता है कि वो अब हफ्ते में 1 की जगह 2 लेटर्स लिखेगा और एंडी के लेटर्स से परेशान होकर गवर्नमेंट सालाना $500 देना तय कर देती है, जिनकी मदद से एंडी लाइब्रेरी को पूरी तरह बदल देता है। वो इस लाइब्रेरी को बेस्ट लाइब्रेरी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। इसी वक्त वार्डन अपना इनसाइड आउट प्रोग्राम चलाता है, जिसमें वार्डन जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर उनसे काम करवाता है, जिससे कैदियों को पता चल सके कि मेहनत करके पैसे कैसे कमाते हैं। वो बताता है कि इनकी सस्ते लेबर के कारण सरकारी खर्चे में काफी कमी आएगी और इसी सस्ते लेबर के कारण वार्डन बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, जिससे वार्डन बहुत सारे पैसे कमाता है, लेकिन ये पैसा ब्लैक का होता है और इन सभी पैसों का अकाउंट एंडी संभालता है। एंडी इन पैसों से रैंडॉल स्टीवंस नाम से अकाउंट बनाता है, लेकिन ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में है ही नहीं। उसका वजूद सिर्फ कागज में होता है, जिससे अगर पुलिस कोई जांच करेगी तो वार्डन और एंडी दोनों बच जाएंगे। इसके बाद इस जेल में टॉमी नाम का नया कैदी आता है। पुलिस उसे टीवी सेट चुराते हुए पकड़ती है, इसीलिए उसे 2 साल की जेल होती है। वो इससे पहले कई जेलों में जा चुका था। जब उसे पता चलता है कि एंडी हर किसी की मदद करता है तो वो एंडी से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, जिससे वो आगे एक अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी उसमें टॉमी की मदद करता है। फिर एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी यहाँ क्यों है। तब रेड टॉमी को सब कुछ बता देता है। ये जानकर टॉमी एंडी और रेड को बताता है कि 4 साल पहले वो किसी जेल में था और उसकी सजा के खत्म होने से पहले एक कैदी उस जेल में आता है। वो शख्स बातों ही बातों में टॉमी को बताता है कि एक बार वो किसी के घर चोरी करने गया था। तब उस घर का मालिक जाग गया था तो वो उसे और उसकी पत्नी को मारकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। और पुलिस उस बड़े बैंकर को अपनी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह है, लेकिन वो बेगुनाह होने के बाद भी जेल में है। ये सुनकर एंडी फौरन वार्डन के पास जाता है। एंडी वार्डन को अपने बेगुनाह होने के बारे में बताता है, लेकिन वार्डन उसकी बातों का जानबूझकर विश्वास नहीं करता, जिसके कारण एंडी उसे कम अक्ल कहता है। एंडी ये भी कहता है कि अगर वो यहाँ से छूट गया तो उसके काले पैसों के बारे में किसी को नहीं बताएगा। ये सुनकर वार्डन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। इसके बाद वार्डन टॉमी से मिलता है। दरअसल वार्डन नहीं चाहता कि टॉमी ऐसा कोई बयान दे जिससे एंडी इस जेल से छूट जाए, इसीलिए वो टॉमी को गोली मरवा देता है और उस पर जेल से भागने की कोशिश करने का झूठा इल्जाम लगा देता है। जब एंडी को काल कोठरी में 1 महीना पूरा हो जाता है तो वार्डन उससे मिलने जाता है। यहाँ एंडी को पता होता है कि वार्डन ने ही टॉमी का खून करवाया है, इसलिए वो कहता है कि वो वार्डन का काम नहीं करेगा, वो अपना काम किसी और से करा ले। वार्डन कहता है तुम्हें मेरा काम करना ही होगा, वरना वो उसका जीना हराम कर देगा और उसकी बनाई लाइब्रेरी भी तबाह कर देगा। ये कहकर वार्डन एंडी को 1 महीने और काल कोठरी में बंद करवा देता है। आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक के लिए काल कोठरी में नहीं रखा गया था। और अगले महीने जब एंडी बाहर आता है तो रेड से पूछता है कि क्या वो कभी भी यहाँ से बाहर निकल पाएगा। रेड कहता है कि शायद जब वो बहुत बूढ़ा हो चुका होगा और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा तब। एंडी कहता है कि जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो वो जुआते हो जाएगा। ये मैक्सिको में समंदर किनारे एक जगह है, कहते हैं लोग वहाँ खो जाते हैं। एंडी वहाँ एक छोटा सा होटल खोलेगा, कुछ बोट खरीदेगा, उनकी मरम्मत कर दोस्तों के साथ समंदर में मछली
मारने निकल जाएगा। एंडी रेड से कहता है मुझे वहाँ तुम्हारी जरूरत होगी। रेड कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे झूठी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है और तुम यहाँ जेल में हो। एंडी कहता है तुम सही कह रहे हो, अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो घुट घुट कर जियो या फिर मर जाओ। और ये कहकर एंडी जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त एंडी रेड से कहता है कि अगर तुम कभी यहाँ से बाहर निकलोगे तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि हाँ बिल्कुल। एंडी रेड को बताता है कि बक्सटन के पास एक खास मैदान है, उस मैदान में एक पत्थर की दीवार है जिसके उत्तर की ओर एक बड़ा सा पेड़ लगा है। उस पत्थर की दीवार में एक बिल्कुल अलग काले रंग का पत्थर है, उसके नीचे जो गड़ा है उसको अपने पास रख लेना। रेड पूछता है वहाँ क्या गड़ा है एंडी, तो एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहाँ खुद जाना पड़ेगा। यहाँ से एंडी वार्डन के पास अपना काम करने जाता है। एंडी वहाँ अपना काम पूरा कर वार्डन को डिपॉजिट्स देता है और बाकी डॉक्यूमेंट्स लॉकर में रख देता है। फिर वार्डन अपने कपड़े लॉन्ड्री में ले जाने के लिए देता है और अपने जूतों को पॉलिश करने को कहता है। एंडी ऐसा ही करता है और वो जूते पॉलिश कर अपनी सेल में चला जाता है। वहीं आज रात को रेड काफी परेशान होता है, उसे चिंता है कि कहीं एंडी अपनी जान न दे दे। अगली सुबह जब गार्ड्स काउंटिंग करने आते हैं तो एंडी अपनी सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड एंडी की सेल में पहुंचता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन अपने जूते के बॉक्स को खोलता है तो उसे बॉक्स में एंडी के जूते मिलते हैं। तभी जेल में किसी कैदी के भाग जाने का सायरन बजता है। इसके बाद वार्डन एंडी की सेल में जाता है और क्योंकि एंडी सेल से गायब था इसलिए वार्डन को गार्ड्स पर काफी गुस्सा आता है। वो गार्ड्स को कहता है कि उसे अभी इसी वक्त ढूंढ निकालो। इसके बाद वार्डन एंडी के सबसे अच्छे दोस्त रेड से पूछताछ करता है, लेकिन रेड कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। वार्डन कहता है कि वो भूत तो नहीं जो ऐसे गायब हो जाएगा और पीछे छोड़कर जाएगा ये बेकार के कंकर पत्थर और दीवार पर ये अधरंगी तस्वीर, और फिर उसके हाथ में जो पत्थर होते हैं वो उन लोगों को मारने लगता है और वो एक पत्थर दीवार पर लगे लड़की के पोस्टर पर मारता है, लेकिन ये पत्थर टकरा कर नीचे नहीं गिरता बल्कि दीवार के आर पार हो जाता है। ये देखकर जब वार्डन वो पोस्टर फाड़ता है तो उसे दीवार में एक सुरंग दिखती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एंडी 20 सालों में यह सुरंग बना लेता है और इसी सुरंग से एंडी शशांक जेल से भाग जाता है। पुलिस जब उस रास्ते की तलाश करती है तो उन्हें एक जोड़ी गंदे कपड़े, एक साबुन, एक पुरानी छोटी हथौड़ी जो कि पूरी तरह घिस चुकी है मिलती है। उसी हथौड़ी से जिससे रेड सोचता था कि इससे सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे, एंडी वो काम सिर्फ 20 साल में कर लेता है। एंडी रोज रात को सुरंग बनाता और अगले दिन जेल के ग्राउंड में अपनी सेल की दीवार की मिट्टी बिखेरा करता था। टॉमी की मौत के बाद एंडी डिसाइड करता है कि उसके जेल का समय पूरा हुआ और जब वो आखिरी बार वार्डन का काम करता है तो वार्डन के काले धन के सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उन डॉक्यूमेंट्स की जगह बाइबल रख देता है। इसके बाद एंडी अपने कपड़ों के अंदर वार्डन के कपड़े पहन लेता है और वार्डन ने जो जूते पॉलिश करने के लिए दिए थे उन्हें पहनकर एंडी अपनी सेल में चला जाता है। रात के समय एंडी उस दीवार में बनी सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वो एक गटर के पाइप को तोड़कर उस पाइप से रेंगता हुआ निकलता है। हालांकि ये पाइप 5 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होता है। इन सब के बावजूद एंडी उस पाइप से बाहर निकलकर भागने में कामयाब होता है। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां उसने वार्डन का काला धन रैंडॉल स्टीवन नाम के शख्स के अकाउंट में रखा था, जिसका वजूद सिर्फ कागज में होता है। एंडी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एंडी ही उसकी सिग्नेचर करता था। जब एंडी बैंक से बाहर आता है तो उसके पास $3,70,000 थे, यानी एंडी अब बहुत अमीर भी हो चुका था। साथ ही एंडी के पास वार्डन के काले कारनामों का चिट्ठा भी होता है जो वो प्रेस में भिजवा देता है। ये खबर अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज में छपती है, जिसके कारण पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने आती है। वार्डन जब अखबार में ये न्यूज देखता है तो वो वही लॉकर चेक करता है जिसमें वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखता था। उस लॉकर में उसे वही बाइबल मिलती है जो उसने सेल में एंडी को लौटाई थी और कहा था कि मुक्ति इसी में है। इस बाइबल के पहले पेज में एंडी ने लिखा था, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि बाइबल में हथौड़ी के साइज के पेज कटे हुए हैं जिससे हथौड़ी का एक सांचा बना है। एंडी इसी में हथौड़ी को छुपाता था। ये देखकर वार्डन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो अब पूरी तरह फंस चुका था। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो सबसे पहले कैप्टन हेडली को गिरफ्तार करती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करती, वार्डन खुद को गोली मार लेता है। अब कुछ समय बाद रेड की सजा माफ हो जाती है। जब वो बाहर आता है तो सरकार उसे वही कमरा देती है जिसमें लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहता था। उसे एक स्टोर में काम भी दिया जाता है, लेकिन रेड को बाहर की दुनिया बिल्कुल रास नहीं आती। उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। वो जेल ही उसका घर बन गया था, इसीलिए रेड अपनी जान देना चाहता है। लेकिन तभी उसे अपने दोस्त एंडी को किया वादा याद आता है, जिसको पूरा करने रेड उसी जगह पहुंच जाता है जो एंडी ने जेल में उसे बताया था। उसे वो मैदान मिल जाता है जिसमें बड़े पेड़ के पास में
पत्थर की दीवार बनी हुई है। वहाँ उसे वो काला पत्थर मिलता है जो एंडी ने उसे बताया था। उस पत्थर के नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे और लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें उस शहर का नाम याद है ना जो मैंने तुम्हें जेल में बताया था। तब रेड कहता है जुआतिनियो। उसके नीचे एंडी ने लिखा था कि उम्मीद इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज होती है और अच्छी चीजें कभी मरा नहीं करती। इसी उम्मीद के कारण एंडी 20 सालों में सुरंग बनाकर भागने में कामयाब हो पाया। रेटिंग है 9.3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।